हाय एवरीवन, वेलकम टू सुमेर एकेडमी। साथियों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ वाइज चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज शायद 2 या 3 लेक्चर अभी तक वीडियो अपलोड हो चुका है। 2 लेक्चर शायद ये नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो भी सेकंड या थर्ड होगा आप देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं जो एग्जाम से पूछे जा चुके हैं उसका कलेक्शन है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और साथियों, ये चैप्टर जो है ये क्षेत्रीय राज्यों से चैप्टर रिलेटेड है। ठीक है, जैसे पंजाब, मैसूर, ये सब उसमें जो राज्य हुआ करते थे क्षेत्रीय राज्य, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था क्या क्या। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में क्या क्या सम्मिलित था। दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर उनके राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, अब रणजीत सिंह से जुड़े हुए कुछ पहलू देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म साथियों 13 नवंबर 1780 को कहाँ पे, सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पे हुआ था। ठीक है, और महाराणा रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, और जो संधि का तात्कालिक प्रभाव था यह हुआ कि रणजीत सिंह का जो सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर जो प्रभुत्व था जमाने का सपना टूट गया। ठीक है, परंतु दूसरी ओर क्या हुआ कि जैसा कि कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई है। ठीक है, तो उसने 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। ठीक है, तो ये बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, किस मिसल से संबंधित थे। सुकरचकिया, संधावालिया, अहलूवालिया और रामगढ़िया। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन बता दिया कि कौन सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। कौन सी राजधानी थी उनके राज्य की। तो बताइए क्वेश्चन में थर्ड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के जो शासक था ना, कौन, जमान शाह ने पंजाब पर जब आक्रमण किया तो वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थीं और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया था। उस सेवा के बदले जो जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, उसने। और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने क्या किया, तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से जुड़े पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से। शाह सूजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से और शेर अली से। तो किससे इन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो शाह सूजा से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शाह सूजा से। ठीक है, एक्चुअली जो अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का जो भाग था कौन, पंजाब। ठीक है, तो उसकी मृत्यु कब, 1773 ईस्वी में। उसकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, जो मुल्तान, कश्मीर इत्यादि जो छोटे छोटे भागों को छोड़ करके शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। ठीक है, उधर अफगानों के जो आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर भी मिल जाता है। ठीक है, तो 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह सूजा, पौत्र यानी पुत्र का पुत्र, शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठता है। परंतु उसके भाई जो शाह महमूद ने क्या किया, वो शक्तिशाली बरकजई सरदारों और फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से क्या किया, इतने लोगों से मिलकर उससे क्या हुआ, 1809 में विस्थापित कर दिया, हटा देता है तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल का राज्य जो है प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा जो है भेंट करता है। ठीक है, जिसका सही नाम क्या होता है, कोह ए नूर। इसका कोहिनूर का सही अर्थ नाम साथियों क्या होता है, कोह ए नूर। ठीक है, कोहिनूर कोहिनूर हम लोग साथ में बोलते हैं, लेकिन इसको कोह ए नूर बोलते हैं, कोह ए नूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख से रोशनी ले ली। ये किसने कहा था, महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा शेर सिंह ने, महाराजा दलीप सिंह ने और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यह बात कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, एक्चुअली 12 वर्ष के जो थे जब ये, तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। कौन, राजा रणजीत सिंह जब 12 वर्ष के थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, मतलब मर जाते हैं।
और 1792 से लेकर 1797 ईस्वी तक क्या होता है कि एक प्रतिशासन जो है परिषद, जिसको कि काउंसिल ऑफ रेजेंसी बोलते हैं, जिनमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ठीक है। इन्होंने मिलकर के शासन चलाने का कार्य किया। और सॉरी और 1797 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लेते हैं। और रणजीत सिंह क्या करते हैं, लाहौर पर 1799 ईस्वी में, और अमृतसर पर 1805 में, तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर 1808 में ईस्वी में विजय प्राप्त कर लेते हैं। और रणजीत सिंह एक क्या थे, युग शासक तो थे ही। उन्होंने ये बात कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? हरि सिंह नलवा, खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। कौन थे इनके उत्तराधिकारी? तो इनके उत्तराधिकारी थे कौन थे? खड़ग सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है उनका पुत्र जो है खड़ग सिंह, इनके पुत्र होते हैं, वही सिंहासन पर बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? बड़े क्वेश्चन है। खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दलीप सिंह। बताइए तो, क्वेश्चन अच्छा है। तो सिख राजा के राज्य के अंतिम राजा कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, दलीप सिंह, ठीक है। और ये उन्होंने क्या 1843 से 1849 तक शासन किया था, आखिरी टाइम, ठीक है, अंतिम शासक थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे? क्या इसमें सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन हुआ था। ये पीछे 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये हाँ, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है। चलिए आगे अब क्या है, और क्या है, दिलीप सिंह ने क्या किया था, सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था, ये बात भी आप जानिए, ठीक है। और इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी, ठीक है। और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, इतनी बातें देखिए सब जानना है। इनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई, ठीक है, नासिक में नहीं हुई थी, इंग्लैंड में। और इन्होंने रूस की यात्रा की थी, कहाँ क्वेश्चन इसमें था, रूस की यात्रा नहीं गए थे, ये रूस की यात्रा गए थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, ये ईसाई धर्म को अपनाया था इन्होंने, ठीक है, सिख धर्म कभी नहीं छोड़ा था इन्होंने, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह, शेर सिंह। तो इसमें तो पूछना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 दलीप सिंह, कुछ बताना भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? एच.एम. एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। बताइए तो कौन नहीं सदस्य था? तो पंजाब के विलय के पश्चात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देखिए इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए और डी दोनों मिलेगा, ठीक है। एच.एम. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टेगरी भी दोनों थे। एक्चुअली देखिए क्या हुआ कि पंजाब के जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन किया, ठीक है। और शासन करने के लिए इसने क्या किया, 3 लोगों के एक परिषद का गठन करता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाता है, तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। तो एच.एम. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद में सदस्य नहीं थे, ठीक है। अच्छा, ये सदस्य इसमें नहीं थे, ये भी पूछ रहा है, तो दोनों ही हो जाएगा, एच.एम. एलियट और मॉन्टगोमरी, ठीक है। जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस ये तो थे ही, ठीक है, और जिसमें कि हेनरी लॉरेंस तो अध्यक्ष ही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निज़ाम। बताइए तो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो इसमें कौन जीता था? हैदर अली जीते थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, जो कि कब लड़ा गया था? 1767 से लेकर 1769 में, ठीक है। चलिए अब ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, तो पता ही होगा, आंग्ल और मतलब अंग्रेज, और मैसूर मतलब कि आपको पता है कि मैसूर के राज्य जो थे यानी अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, ठीक है। निज़ाम इसमें थोड़ा मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एवं एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हो गए थे, ठीक है। मराठे और अंग्रेज जो है हैदर के विरुद्ध हो गए थे और एक त्रिगुट संधि बनाए थे। और हैदर ने क्या किया था, अपनी कूटनीति और सूझबूझ के क्या किया था, इस त्रिगुट को भंग कर दिया था, ठीक है। और उसने मराठों को धन दे करके और क्या किया, निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन दे करके अपनी ओर मिला लिया था, और निज़ाम को धन देकर प्रलोभन मिला लिया था, ठीक है। फिर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है।
चलिए अगला क्वेश्चन, निज़ाम जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, ब्रिटिश जनरल, सॉरी ब्रिटिश जनरल, मैंने निज़ाम जनरल, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, कैप्टन पॉप हेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सर आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1781 ईस्वी में क्या होता है कि हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से होता है। ठीक है, और जिसने पोर्टो नोवो की युद्ध जो कि कब लड़ा गया था, 1 जुलाई 1781, 1 जुलाई 1781 में लड़ा गया था। ठीक है, में हैदर अली को परास्त कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में, कहाँ बनाई थी अपनी राजधानी टीपू सुल्तान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान ने क्या किया था, और अपनी राजधानी तो बनाया ही, और यहाँ पे क्या किया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, आधुनिक पद्धति अपना करके, हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड और टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 14 बताइए किसने किया था ऐसा। तो टीपू सुल्तान ने यह काम किया था साथियों कि क्या आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, हैदराबाद में, पोलीलूर में, सोरिंगपट्टनम में, निज़ामाबाद में। कहाँ पे हराया था टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को, बताइए 1780 में। तो ये बताया था पोलीलूर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान क्या किए थे, मराठों तथा निजाम के साथ एक साथ समझौता कर लिए थे। ठीक है, और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, उधर कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, तत्पश्चात इसके पश्चात क्या होता है कि टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। तो बाकी लोगों को तो संधि, उधर कुछ लोगों से वो क्या समझौता कर लिया, कुछ लोगों से फ्रांसीसी सहायता देने के लिए वचन ले लिए थे, वचन ले लिया था उन लोगों से, वचन दे दिए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसलिए उधर उनको हरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, हैदर अली के साथ, डुप्ले के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, नंदराज के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टीपू सुल्तान के साथ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, और ये रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 के बाद जो लड़ा गया, तो उसके समाप्ति के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, मार्च 1792 में। ठीक है, इस संधि में क्या होता है, अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल होते हैं, और इसके अनुसार क्या होता है कि टीपू अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था इसमें। और साथ ही क्या होता है कि युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था, क्योंकि इसमें वो हार हो गई थी। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम में ये संधि शामिल हुआ था। ठीक है, और जबकि टीपू ने 3 करोड़ रुपए, श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा। ठीक है, फिर भी जब तक नहीं देंगे टीपू, ठीक है, तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। ठीक है, बात ये थी उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, 1857, 1799, 1793, 1769। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1799 में ये अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे जाते हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, और ये कब होता है, 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उस समय साथियों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 उसके समय लड़ते हुए मारे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित तैयारी में रहते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और पराजित हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो इसमें से क्या सुमेलित नहीं है, बताइए तो ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ठीक है, अब होता क्या कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो 1767 से लेकर 69 में हुआ था, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो वेरलस्ट था, ठीक है, और 4 अप्रैल 1769 के मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की जो बात है ना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। ठीक है, और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो लॉर्ड वेलेस्ली था, 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया था और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति को पाई थी। ठीक है, और टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया था।
ठीक है, तो इसमें से कौन सुमेलित है? तो केवल एक यही सुमेलित है इसमें से, ऑप्शन नंबर 4। मैंने क्या बताया था कि नहीं सुमेलित है, क्या? ऑप्शन नंबर 4 केवल सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए सूची 1 सूची 2 से आइए मिलाते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1782 में। मंगलौर की संधि 1784 में। सालबाई की संधि 1769 में। मद्रास की संधि 1765 में। बताइए तो क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि कब होती है? इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। ठीक है, और आपकी कौन सी मंगलौर की संधि कब होती है? मंगलौर की संधि होती है 1784 में। ठीक है, तो इधर मैं लिखता जाता हूँ 4 4 2, ठीक है, या इसके सामने लिखता हूँ यहाँ 4 2। ठीक है, फिर क्या होता है? जो नेक्स्ट कौन है? सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि कहाँ कब होती है? सालाबाई की संधि 1769 में होती है, 3। ठीक है, और फिर क्या होता है आपका? मद्रास की संधि कब हो जाती है? क्या बचा? मद्रास की संधि हो जाती है आपकी, सॉरी, ये आपका सालाबाई की संधि जो हो जाती है साथियों, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सालाबाई की संधि 1782 में, यानी 1। और फिर जो मद्रास की संधि कब हो जाती है? मद्रास की संधि हो जाती है आपकी 1769 में, यानी 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3 किस में मिल रहा है? 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी, 4 2 1 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। बताइए तो बेगम समरू ने कहाँ पे प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? तो सरधना में निर्माण करवाया था। ठीक है, बेगम समरू ने। और कब करवाया था ये? 1836 तक ये जिंदा रही थी, 1750 से लेकर के। ठीक है, और ये ये सारी सरधना कहाँ पड़ता है? मेरठ के निकट सरधना स्थित है। ठीक है, और साथियों चलिए, अच्छा आंग्ल मैसूर युद्ध आएगा तो आपको 4 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध साथियों आपको ये लर्न रहना चाहिए। ठीक है, तभी बात जमेगी। क्योंकि आप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब? 1767 से 1769, द्वितीय 1780 से 1784, तृतीय 1790 से 1792, चतुर्थ 1799 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, यही बस इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा मॉडर्न हिस्ट्री से, उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।